नाबार्ड का स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम सहयोग पर बना एक ऐसा मॉडल है जिसमें एनजीओज, बैंक, सरकारी विभाग और नाबार्ड मिलकर ग्रामीण महिलाओं की समृद्धि के लिए काम करते हैं। ये प्रोग्राम एक आंदोलन से कम नहीं है, क्योंकि आज स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजीज की कुल संख्या 79 लाख तक पहुंच चुकी है, जिनके जरिए 10 करोड़ निर्धन परिवार बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। हकीकत में एसएचजीज की संख्या का बढ़ना सफलता की एक बेमिसाल कहानी है। आज लगभग 47 लाख समूह बैंक से लोन ले चुके हैं और इनका कुल बकाया ऋण 57,119 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। आखिर इस संभाव्यता को हासिल करने में क्या बाधाएं आ रही हैं? वास्तविकता में बाधाएं बहुत सी हैं, जिनमें से प्रमुख है ज्यादातर एसएचजीज के अकाउंट्स का पूरा ना होना, एसएचजीज के आंकड़े उपलब्ध ना होना और बैंक शाखाओं में कर्मचारियों की संख्या कम होना। नाबार्ड में हमने ये महसूस किया कि एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम को एक नई सोच और नई ताकत देने की जरूरत है और ये नई सोच ई शक्ति प्रोजेक्ट के रूप में सामने आई। संक्षेप में कहा जाए तो आप ई शक्ति प्रोजेक्ट से एसएचजीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश के रूप में देख सकते हैं। ई शक्ति वेब पर बना एक ऐसा ई प्लेटफॉर्म है जो टेक्नोलॉजी की मदद से तत्काल डेटा शेयरिंग संभव कराता है। 15 मार्च 2015 को शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट एसएचजीज और बैंकों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ने का एक अद्भुत और साहसी प्रयोग है। ई शक्ति प्रोजेक्ट स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी संकलित करता है। ये सिस्टम जिले के एसएचजीज की बैंकवार और शाखावार जानकारी रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने लाता है। इन रिपोर्ट्स का उपयोग बैंक के अलावा जिले के अन्य संबंधित एजेंसियां भी कर सकती हैं। नाबार्ड ने ये सॉफ्टवेयर विशेष तौर पर ग्रामीण भारत को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसे मोबाइल फोन और टैबलेट के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट में एसएचजी की अकाउंटिंग और उसकी अपलोडिंग का काम एसएचजी के स्तर पर ही किया जाता है। सभी सदस्यों को एसएमएस अलर्ट मिलता है और ठीक उसी समय ई शक्ति पोर्टल पर लाइव डेटा भी उपलब्ध होता है। ई शक्ति प्रोजेक्ट के पहले फेज में 2 जिलों झारखंड में रामगढ़ और महाराष्ट्र में धुले के लगभग 8,000 स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया जा चुका है। दूसरे फेज का लक्ष्य है इस डिजिटल क्रांति को देश के 20 राज्यों में स्थित 22 जिलों के 2 लाख से अधिक एसएचजीज तक ले जाना। लेकिन सच कहें तो पूरा देश इस प्रोजेक्ट के दायरे में आ सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एसएचजी आंदोलन में एक नई क्रांति ला सकती है। ग्रामीण भारत को आर्थिक विकास और सामाजिक समानता की भावनाओं से समृद्ध करने वाली क्रांति। दोनों जिलों में लगभग 8,000 एसएचजीज को डिजिटाइज किया जा चुका है। एसएचजीज के बैंक लोन में 148% का बढ़ावा देखा गया है। इन एसएचजीज को अभी तक 39.79 करोड़ रुपए तक के बैंक लोन दिए जा चुके हैं। इन एसएचजी से जुड़ा हुआ सारा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसे सभी एजेंसियां देख सकती हैं। साथ ही इन एसएचजीज के सदस्यों को आधार के दायरे में लाने के बहुत लाभ भी मिले हैं। ई शक्ति प्रोजेक्ट के सामने काफी चुनौतियां थीं। एसएचजीज को, उनको बनाने वाली एजेंसियों को एवं अन्य स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग की जरूरत थी। दूसरी ओर एसएचजी से जमीनी स्तर का डेटा एकत्र करना था। साथ ही इस सारे डेटा को समय समय पर अपलोड करना भी अपने आप में एक चुनौती था। नाबार्ड में हम इन सभी चुनौतियों का सामना कर पाए। बैंकों के सहयोग से, अच्छी जीपीआरएस कनेक्टिविटी की मदद से
इस प्रोजेक्ट को आर्थिक सहायता मिली नाबार्ड से। ई शक्ति प्रोजेक्ट का दूसरा फेज एक और भी महत्वाकांक्षी कोशिश है। हमारी इस कोशिश को सफल बनाने में सभी हितधारकों की सहायता की आवश्यकता है। सवाल करोड़ों भारतीय ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता का है। सवाल सच्चे अर्थों में समावेशी और डिजिटल इंडिया के निर्माण का भी है। आइए इस क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बनिए। ये एक अनूठा प्रयास है विश्व के सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम को आईटी प्लेटफॉर्म पर डालने का। इस प्रयास से सारे ग्रुप्स लाभान्वित होंगे, उनको बैंकों से ज्यादा सहायता मिलेगी तथा उनकी अपनी खुद की कार्यप्रणाली भी और अच्छी होगी। यह प्रयास हमारे प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। इस प्रोग्राम से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे गवर्नमेंट के विभाग हैं या क्रेडिट ब्यूरोज हैं, या जो इस प्रोग्राम का खुद हिस्सा हैं, जिनके लिए प्रोग्राम चल रहा है, वो सब इससे लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम से एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आइए हम सब मिलकर इसको सफल बनाएं।